करेंगे? पहले इस बात का जवाब दीजिए। भाजपा को इस बात का सामने आके जवाब देना चाहिए कि जब आप संसद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, आप मुख्य मुद्दे से हटा के मजाक चल रहा है, मिमिक्री दिखा रहे हैं। आप लोगों ने मोर्चा खोल दिया, विपक्षी गठबंधन तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर थे, लेकिन क्या लगता है 146 सांसदों को बाहर कर दिया गया, सत्र खत्म हो गया, सवाल जवाब तो हो ही नहीं पाए, चर्चा तो हो ही नहीं पाई सदन के भीतर। देखिए नसीफा जी, एक बात मैं आपको क्लियर बताना चाहती हूँ कि लोकतंत्र के इतिहास में इसको काला पन्ना माना जाएगा, क्योंकि अगर किसी सांसद को जनता चुन के बेचती है तो उसके निलंबन का अधिकार भी जनता को है। कोई उन्होंने क्राइम नहीं किया, कोई उन्होंने अपराध नहीं किया। इतने बड़े बड़े अपराधी, देश का पैसा खाने वाले खुलेआम विदेशों में घूम रहे हैं, और आज लोकतंत्र की आवाज बुलंद करने वाले सभी अन्य दलों के सांसदों को बेरहमी से निलंबित करके लोकतंत्र की हत्या की गई है, जो कि एक काला अध्याय है देश के इतिहास में। इसके लिए भाजपा सरकार को शर्म आनी चाहिए। आज देश जल रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, तानाशाही बुलंद हो रही है और संविधान को खत्म किया जा रहा है। जनता की आवाज होते हैं सांसद, लेकिन बड़ी संख्या में बाहर कर दिया गया सांसदों। क्या कहना चाहेंगे कि आखिर क्यों सांसदों को बाहर किया गया? सत्र पूरा बिना विपक्ष के चला लगभग, क्योंकि भाजपा की भ्रष्ट सरकार ज्वलंत मुद्दों को दबाना चाहती है। भाजपा की भ्रष्ट सरकार जो मुख्य मुद्दे हैं उससे जनता को भटकाना चाहती है, और कोई भी अपनी आवाज घर से निकल के बुलंद ना कर सके। इसलिए काला अध्याय आप ये देखिए, कहीं ईडी का छापा, कहीं पर जेल, कहीं पर केसेस, और आज तो इतिहास बन गया कि सीधे सीधे निलंबन। तो ये कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दों से हटाने का काम हो रहा है। मुख्य मुद्दों से लोगों की जो नजरें हैं वो हट जाएं और अन्य मुद्दों पे चली जाएं, जाति पे चली जाएं। जाति क्या होती है, गुर्जर क्या होते हैं? पहले तो वो कहते थे कि भाजपा सरकार की जाति कुछ नहीं है। आज गुर्जर कहाँ से आ गए? ये इंडिया बना है, इंडिया में सभी दलों के नेता हैं, सभी धर्मों के नेता हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे चलती है, जो दलित के यहाँ भी पानी पीती है और ब्राह्मणों से भी सीख लेती है कि ब्राह्मण भी अन्य दलों को भी, अन्य जाति के लोगों को साथ ले। किसानों का अपमान भी कर देते हैं, ये बड़ा आरोप लग रहा है कि उपराष्ट्रपति का अपमान क्या नकल कर रहे हैं। आपका चैनल भूल गया क्या? जो किसान बॉर्डर पर कितने महीनों तक बैठे रहे, किसानों अपने आंदोलन करते रहे, पंजाब के किसान बॉर्डर पर पड़े रहे, देश के किसान बॉर्डर पर पड़े रहे, और उनको गोली मार दी गई, डंडे मार के उनको हटाया गया। एक गुर्जर महिला, स्पोर्ट्स की महिला को यहाँ पर बेरहमी से घसीटा गया। बीजेपी के मिनिस्टर ने उनके ऊपर एफआईआर उल्टी करवा दी, और बीजेपी के मिनिस्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनका सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सब जाति के नाम पे भटकाने का काम बंद कर दे, भाजपा छलावा करना बंद कर दे। ये छलावा नहीं चलेगा। राहुल गांधी माफी मांगे, ये मांग बीजेपी जरूर कर रही है। राहुल गांधी क्यों माफी मांगेगा? राहुल गांधी कभी माफी नहीं मांगेगा। डरो मत का हमारा नारा है। राहुल गांधी देश के लिए लड़ रहा है, राहुल गांधी सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा। राहुल गांधी के परिवार में राहुल गांधी की दादी कुर्बानी देती है, राहुल गांधी में उनके पिता देश के लिए निछावर हो जाते हैं। उस परिवार का बेटा किसी सत्ताधारियों की लालच में कभी माफी नहीं मांगेगा। लेकिन क्या लगता है मैम, मैं बार बार वही आ रही हूँ, सांसदों को निलंबित कर दिया गया, सत्र खत्म हो चुका है, सियासत भी भारी हो रही है, लेकिन बीजेपी कह रही कि आचरण ठीक नहीं था, आप लोग चर्चा नहीं होने देते, हंगामा करते हैं, ये आरोप लगातार लग रहे हैं। देखिए, मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दूं, सदन चलाना ही नहीं चाहते वो, क्योंकि जब संसद क्यों बनी है? सीधा सवाल यह है कि संसद क्यों बनी है? संसद इसलिए बनी है कि जो लोकतंत्र में सांसद जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनके ज्वलंत मुद्दों को संसद में उठाया जाए और उन मुद्दों पर देश हित में क्या कार्य किए जा सकते हैं उस पर चर्चा की जाए। जब चर्चा ही बंद कर दोगे, आप आवाज ही बुलंद नहीं करने दोगे, फिर क्या मन की आवाज है? भाजपा की मन की आवाज, वो बोलते हैं ना मन की बात, मन की आवाज। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने तो सांसदों के मुंह की आवाज बंद कर दी, तो मन की आवाज कहाँ चली जाएगी? फिर मन की आवाज की बात करने वाली भाजपा आज मुंह की आवाज बंद कर दे रही है। आखिर निलंबन के पीछे असल वजह आप लोग क्या मानते हैं? क्योंकि कार्यवाही सिर्फ एक तरफा देखने को मिली। निलंबन की असली वजह सिर्फ यही है क्योंकि अन्य सभी दल मिलके जो देश में तानाशाही चल रही है, ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, भ्रष्टाचार, मजदूर परेशान, किसान परेशान, देश में युवा बेरोजगार, बढ़ती चोरी डकैती की घटनाएं, इसको मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए, आर्थिक व्यवस्था शून्य, इस सब से हटाने के लिए इन सांसदों को निलंबन करके कि सांसद ही नहीं रहेंगे तो कोई आवाज ही नहीं उठाएगा और ना कोई खबर बनेगी। तो यार विपक्षी आवाज को भाजपा चलेगी, बिल्कुल
पूरी विपक्ष की आवाज को दबाने का काम ये भाजपा की भ्रष्ट सरकार कर रही है। देखिए, एक तरफ विपक्ष पूरा बाहर लगभग कर दे, तो क्या बिना विपक्ष के अब कार्यवाही होगी सदन की? यही तो लोकतंत्र में हम देखना चाह रहे हैं। न्याय व्यवस्था को ये खरीद लेना चाहते हैं, लोकतंत्र में संविधान बदल देना चाहते हैं। अन्य दलों के सांसदों को तो आप चुनाव भी अकेले लड़ लो, फिर देश में आप चुनाव भी अकेले लड़ लो ना। अन्य दल को आप सीट पे लड़ने ही मत दो, आप निर्दलीय लड़ लो, मतलब बिना किसी दल के भी लड़ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। भाजपा ही लड़ लेगी भाजपा से और निर्दलीय भी भाजपा से लड़ लेगी, फिर अन्य दलों की जरूरत ही नहीं है। तो क्या लगता है कि मैम, मैं तमाम मीडिया को देख रही थी, चर्चा मिमिक्री की हो रही है, तो क्या मिमिक्री के जरिए अब निलंबन जो बड़ा मुद्दा है उसको भटकाया जा रहा है? देखिए, साफ शब्दों में मैं अंत में यही बोलना चाहूंगी आपसे, मुख्य मुद्दों को भटकाया नहीं जा रहा, मुख्य मुद्दों को खत्म करने का काम, जिसमें कि किसी भी चैनल पे सच्चाई ना दिखाई जा पाए। क्योंकि जब कोई सांसद अंदर जाएगा ही नहीं, अपनी आवाज बुलंद करेगा ही नहीं, मुद्दे रखेगा ही नहीं, तो कैसे चीजें सामने आएंगी? और उनका जो काला सच है, जो झूठ में जो उन्होंने झूठ को सच बनाया है, जो काला सच है उनका, वो सामने कैसे आएगा? देखिए, आज मंच सजा, तमाम बड़े विपक्षी नेता यहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन बीजेपी खासकर पीएम मोदी तो उसको घमंडिया गठबंधन कहती है। कैसे आप लोग चैलेंज करेंगे आने वाले वक्त? घमंडिया गठबंधन को सत्ता का लालच नहीं होता ना। घमंडिया गठबंधन होता तो आज सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहा होता, कैसे भी सीट पाने के लिए लड़ाई लड़ रहा होता, कैसे भी संसद में घुसने के लिए लड़ रहा होता, कैसे भी माफी मांग लेता, कैसे भी, जैसे कि बीजेपी ने सेटिंग किया था अंग्रेजों के साथ मिलकर देश की आजादी के समय, तो वैसी सेटिंग कर लेता। पर यह नहीं सिखाया गया है, ये गठबंधन सिर्फ देश हित के लिए बनना है। सत्ता की लालच ना कभी कांग्रेस को थी, ना कभी रहेगी। अचानक मुद्दे पर सियासत चमका रहा है विपक्ष, बीजेपी लगातार कह रही है मुद्दा राजनीति का नहीं है, मुद्दा है सेंधमारी का, उस पर जांच चल रही है, तो फिर आप लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं? जांच चल रही है मैडम, आप ये बताइए, जिस तरीके से अंदर करप्शन हो रहा है हाई लेवल पे, जिस तरीके से भारत देश का पैसा खा के लोग विदेशों में छुपे हुए हैं, अगर कोई सरकार चाहे देश की तो 2 मिनट में गिरफ्तारी हो सकती है, 2 मिनट में। मुख्य मुद्दे कहाँ हैं आज? आज सिर्फ मुद्दा चल रहा है कि जाति के नाम पे लड़ाओ, धर्म के नाम पे लड़ाओ। इसके अलावा मुख्य मुद्दों से भटकाने का काम बीजेपी सरकार करती आई है और कर रही है। लेकिन जो बोलते हैं ना, आज़ादी के समय जब इतनी अंग्रेजों से हम लड़ गए, तो ये भी कोई अंग्रेजों से कम नहीं है भाजपा सरकार। इससे भी हमारी इंडिया गठबंधन, हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे महात्मा गांधी के संस्कार, हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे न्याय के लिए, निरंतर ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ, क्योंकि लगातार मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या राष्ट्र मुद्दा मिमिक्री है या फिर निलंबन, एक बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों को बाहर कर देना, कौन सा बड़ा मुद्दा? क्योंकि मीडिया लगातार मिमिक्री दिखा रही है। राष्ट्र मुद्दा सबसे बड़ा यह है कि संसद पर हमला, देश के इतिहास में संसद पर हमला हो जाता है, और उसके अलावा मीडिया में न्यूज़ दिखाई जाती है मिमिक्री की। हास्यप्रद तो ये है, पहले तो संसद पे जो हमला हुआ है ना, उसका जवाब दिया जाए। मुख्य मुद्दा संसद पे हमला है, जो संसद की सुरक्षा नहीं कर सकता है, वो देश की सुरक्षा क्या करेंगे? पहले इस बात का जवाब दीजिए। भाजपा को इस बात का सामने आके जवाब देना चाहिए कि जब आप संसद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, आप मुख्य मुद्दे से हटा के मजाक चल रहा है, मिमिक्री दिखा रहे हैं। लेकिन राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र सुरक्षा की बात तो पीएम मोदी लगातार करते हैं। मंचों से हमने भाषण सुने हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा सबसे परी है मेरे लिए, सबसे ज्यादा उस पर ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्र की सुरक्षा तो संसद में हमले में ही दिख गई। जिस संसद को नहीं सुरक्षित रख पाए, वो देश को, राष्ट्र को क्या सुरक्षित रखेंगे? आर्थिक ढांचा भी पूरा गिर चुका है। यहाँ से आप लोगों ने मोर्चा खोल दिया बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के खिलाफ नहीं, देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ, लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ, हिटलर शाही के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोग मेरे साथ जुड़ते। पिंकी जी से मैं बातचीत कर रही थी कि आखिर आज के इस प्रदर्शन के मायने क्या है, क्या आज से यहाँ से एनडीए के खिलाफ यानी कि सरकार के खिलाफ क्या इंडिया गठबंधन तैयार है और मोर्चा खोल चुका है? बहरहाल आपने तमाम लोगों को सुना, बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर आए थे और केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ से आज बड़ा प्रदर्शन किया गया, बड़ी मांगों के साथ कि आखिर लोकतंत्र पर हमला क्यों और 146 सांसदों का निलंबन क्यों, यही सवाल लगातार किया जा रहा है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।